रामपुर के शवाद एरिया से एक बेहद ही दर्दनाक और सोचने वाली खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से सांप पकड़ने का काम करने वाले 49 वर्षीय राजेश सिंह की सर्पदंश यानी कि सांप काटने की वजह से मौत हो गई। वो एक सांप लेकर आए थे जो उन्होंने एक कट्टे में यानी कि बोरे में रख रखा था, और शुक्रवार की सुबह उसे बाहर निकालते समय उस सांप ने उन्हें डस लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय से सांप पकड़ने का काम करने के बावजूद वो कौन सी गलतियां हुई जो उन्हें मौत की तरफ ले गई। और क्या हर सांप जहरीला होता है, और अगर आपके घर में सांप निकलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आए हैं रामपुर के सबसे बड़े स्नेक रेस्क्यूअर सिंटू स्नेक सेवर के पास, जिनके पास लगभग 10 साल का अनुभव है सांपों को पकड़ने का। तो आइए जानते हैं इनसे सब कुछ। तो सिंटू जी, जैसे कि आपने ये खबर सुनी होगी, तो हमारा पहला सवाल यह है कि आपने राजेश की इस घटना के बारे में सुना होगा। एक स्नेक रेस्क्यूअर के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए शिवराज जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये घटना के बाद काफी बुरा लगा कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जो ट्रेनिंग नहीं ले चुके हैं, जो स्टडी नहीं कर चुके हैं, ऐसे लोग भी सांपों को पकड़ रहे हैं, जिन्हें हम स्नेक चार्मर बोलते आए हैं हमेशा से, सफेद जिन्हें बोलते हैं। उनके पास इस टाइप की कोई भी नॉलेज नहीं है जिससे बहुत आसानी से सांपों से बच सके, क्योंकि सांपों की दुनिया बहुत बड़ी है। सांपों की दुनिया में सांपों को समझना, सांपों का बिहेवियर, बहुत सारी चीजें जो समझना जरूरी है। तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ऐसे लोग जो वीडियोस देख वगैरह के, स्टैंड वाली वीडियो हमारे इंडिया में बहुत चलती है, उन्हें देख देख के सांपों को पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्हें जानकारी ना होने की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। अच्छा, मतलब सांप पकड़ने से पहले इसकी स्टडी भी करी जाती है? जी बिल्कुल, इसकी स्टडी, ट्रेनिंग आपको सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सांप को पकड़े। अच्छा, जैसे इस खबर में ये पता चला था कि इन्होंने ये कट्टे में रख रखा था, जी तो हमारा दूसरा सवाल है कि कट्टे या बोरे में बंद सांप को निकालते समय सांप के काटने का खतरा कितना होता है? देखिए, सांप को पहली चीज आपको कट्टे में नहीं रखना होता है। एक अच्छा रेस्क्यूअर कभी सांप को कट्टे में नहीं रखेगा, उसके लिए थैले का यूज करेगा। और दूसरी चीज, सांप को कभी भी, जैसे मैंने न्यूज में देखा कि 24 घंटे बाद सांप को रिलीज किया गया, तो सांप को आप रेस्क्यू करिए, रेस्क्यू करने के आधे घंटे के अंदर अंदर आप उसे रिलीज कर दीजिए, क्योंकि वो गर्मी के कारण बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, और थैले में काटने के 99% चांस होते हैं कि वाइट हो जाती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। अच्छा, हमारा तीसरा सवाल है, क्या सांप को पकड़ने और संभालने का अनुभव होने के बावजूद भी सांप काटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर आपको अनुभव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांप से ज्यादा आगे हैं, क्योंकि सांप को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और आप, बाइट कब होती है, एक अच्छा रेस्क्यूअर कभी भी स्नेक बाइट अपने ऊपर नहीं होने देता। स्टंटबाजी और लोगों को दिखाना, सांप को दिखावा जब आप करेंगे तो आपको स्नेक बाइट होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा रेस्क्यूअर हो, कितना भी अनुभव हो उस पर। अगर उसने स्टंटबाजी और दिखावा किया तो जान जानी तय है। अच्छा, हम जैसे पीछे सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि आजकल ये जो सर्पदंश की घटनाएं ये बहुत बढ़ गई हैं। जी जी। और इसमें जो है, जो स्नेक रेस्क्यूअर, जो सांप पकड़ने वाले जो लोग हैं, जो रेस्क्यूअर हैं, उनकी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस विषय में आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे यूपी में स्नेक सेवर कम, मदारी ज्यादा बचे हैं। बड़े बड़े स्नेक सेवर्स को देख के जो फेमस हुए हैं, स्नेक कैचर्स, उन्होंने अपना नाम रख लिया है, स्नेक चार्मर है वो, असल में स्नेक सेवर नहीं है। स्नेक सेवर होना बहुत अलग चीज होती है। सांपों को बिहेवियर समझना, उन्हें अच्छे से पकड़ के अच्छे से रिलीज करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी। तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, स्टैंडबाजी कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं है। इसी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा वाइट हो रही है। और WCC भी एक ऐसा विभाग है जो इन पे नजर रखे हुए, बहुत जल्दी काफी सारे लोगों पे कार्रवाई होने वाली है यूपी में। अच्छा, एक तरीके से जैसे देखा जाए तो हाइप बनी हुई है। हम देखते हैं कि जैसे हम कुछ सांप पकड़ रहे हैं या कोई चीज पकड़ रहे हैं, तो ये चीज सोशल मीडिया पर, जैसे हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो ये बहुत मतलब कूल लगती है। जी, देखने वाला ही सोचता है कि अरे मैं भी ये काम करूंगा। तो इस चीज का ज्यादा ट्रेंड है। जी, ऐसा होता है जैसे मैं स्नेक सेवर हूँ, मैं कहीं पे सांप पकड़ने गया, अब 4 लोगों ने देखा यार ये तो बड़ा आसान काम है, पूंछ पकड़ी उठा के डाल दिया, और कितने ज्यादा व्यू आ रहे हैं, फेमस हो गए ये तो। इसी चक्कर में बिना सोचे समझे कुछ स्नेक सेवर्स जो हैं वो बने हुए घूम रहे हैं, पर वो असल में स्नेक रेस्क्यूअर नहीं है, सिर्फ वो मदारी का काम करते हैं। उन्हें नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की, सांपों को हरासमेंट पहुंचाते हैं, उन्हें गलत तरीके से पकड़ के डिब्बे में पैक करते हैं। इसी वजह से स्नेक बाइट होती है, और फिर समय पे हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से जान चली जाती है। चलिए, तो हमारा अगला सवाल ये है, क्या सांप के व्यवहार में पहले से कोई संकेत दिखाई देते हैं कि वो अटैक करने वाला है? जी बिल्कुल, कोबरा हमेशा आपको सामने से बताएगा
कि मैं अटैक करने वाला हूँ, वो आपको 3 पहचान ऐसी बताता है अपनी, जिसकी वजह से स्नेक सेवर, जो अच्छा स्नेक सेवर होगा वो जरूर वार्निंग समझ जाएगा। कोबरा हमेशा वार्निंग देता है, उससे पहले बाइट नहीं करता कभी भी। तो 3 तरीके की वार्निंग कोबरा देता है। जिसने इसके बारे में स्टडी करी होगी, अच्छे से रेस्क्यू करना जानता हो, वो उस वार्निंग को समझेगा। और अनाड़ी हमेशा वाइट ही होगी उसे, और वो चप्पलों में होगा तो 100% होगी। मैंने ये चीज देखी है कि सोशल मीडिया पे आजकल जो वीडियो तो बहुत बन रही है, बहुत रेस्क्यू कर रहे हैं लोग, पर सब चप्पल में, कोई मतलब इस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं, ना कोई प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, ना कोई सेफ्टी गैजेट है उनपे, बस फ्री हैंडलिंग कर रहे हैं बुरी तरीके से। तो ये समस्या बहुत ज्यादा है इस टाइम। यानी कि इस चक्कर में जो स्टंटबाजी है, उस चक्कर में जो है उस सांप के जो पीछे का खतरा है वो लोग भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, फेमस होने के चक्कर में। अच्छा, अगर घर में अचानक सांप निकल आता है तो लोगों को कौन कौन से काम करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है कभी भी, और सांप को मारे ना, क्योंकि सांप जो है इकोसिस्टम में उसका बहुत महत्व है, पर्यावरण में। वो साइलेंट, आप ये समझ लीजिए साइलेंट वॉरियर हैं। वो चूहे वगैरह को खत्म करते हैं, जंगल के भी, और आजकल तो ह्यूमन कॉलोनीज में ही रहने लगे हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे भी वो साइलेंट वॉरियर्स ही हैं, तो उन्हें मारना तो बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे चूहों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कभी भी आपके घर में सांप निकले, आप शांत रहिए, सांप पे नजर रखिए, एक वन विभाग को कॉल करिए, इसने लोकल जो भी एनजीओ काम करते हैं उन्हें कॉल करिए, उनका रेस्क्यू करवाइए। और खुद से कभी भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि सांप एक ऐसी चीज है, अगर आपने खुद से हाथ लगाया, आपको नहीं पता है वो जहरीला है या नॉन वेनमस है या वेनमस है, तो आपको बाइट होने का खतरा 100% है। यानी कि इकोसिस्टम में जो है हर सांप का रोल अपनी अपनी जगह जी है। बिल्कुल। सब चीजें जो है एक दूसरे से, हम देखते भी हैं, साइंस में थोड़ा पढ़ते भी हैं कि सारी चीज जो है एक चक्कर की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी तो जितनी कोशिश हो सके उन्हें मारने की कोशिश ना करनी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और दिलचस्प क्वेश्चन है जो बार बार लोगों के सामने। अच्छा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग सोशल मीडिया से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही अभी भी बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। जी तो हमारा सवाल ये है कि क्या सांप काटने के बाद रस्सी बांधना, जहर चूसना या चीरा लगाना या झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। कभी भी आपको चीरा नहीं लगाना है, क्योंकि दांत के निशान नहीं दिखेंगे सांप के। और कभी भी आपको रस्सी बहुत टाइट करके नहीं बांधनी है। रस्सी बांधने का तरीका अलग होता है, धीरे बांधा जाता है, इससे सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को स्लो किया जाता है, ना कि उसे बंद किया जाता है। और झाड़ फूंक तो कोई इलाज ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास है जो पहले के सफेरे फैला गए हैं, उसकी वजह से बहुत जान जा रही है। सिर्फ एकमात्र इलाज है ASB एंटी वेनम, उसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है सांपों का। इसीलिए कभी भी सांप काटे तो आप हॉस्पिटल जाएं समय रहते हुए। अच्छा, ये जो एंटी वेनम होते हैं ये मतलब कहाँ मिल सकते हैं? हॉस्पिटल, किस जी, हॉस्पिटल में? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको हमेशा मिलेगा, जो जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा वहाँ हमेशा उपलब्ध होता है 24 घंटे। आप बस वहाँ पे पहुंचिए। लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग पहुंचते नहीं है, झाड़ फूंक और दवाई के चक्कर में भागते हैं, इस वजह से जान जाती है लोगों को। अच्छा, कुछ लोगों के पास तर्क ये भी आता है कि हम तो उन बाबा के पास गए थे तो वो बच गया। नहीं, देखिए मैं ये आपको क्या? बताता हूँ, हमारा रामपुर ले लीजिए। हमारे रामपुर में 10 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 प्रजाति जहरीली है बिना, और 7 प्रजाति बिना जहर की रहती है। तो पॉसिबल नहीं कि हर टाइम पे वो जहरीली ही काटे। 7 जो और सांप है वो भी आपको काट सकते हैं, और आपको नॉलेज नहीं है, बस आपको ये लगता है कि सांप ने ही काटा। तो बाबा लोग उनका तो इलाज कर देंगे। जहर वाले सांप लेके जाएंगे आप, तो वो बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले ले आए होते। ये चीजें होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि झाड़ फूंक का असर सिर्फ वहां होता है जहां उस सांप ने काटा हो, जिसके अंदर जहर नहीं होता। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जो है रामपुर में इतने सालों से रेस्क्यू कर रहे हैं, लगभग 10-11 साल आपको हो गए। जी, तो रामपुर में कितने तरीके के सांप हैं और उसमें से कितने जहरीले हैं? देखिए यहाँ पे 7 प्रजाति तो बिना जहर की पाई जाती है, और 3 प्रजाति जो मेन है वो जहरीली है। जो बिग 4 में आते हैं उनमें 3 यहाँ पाए जाते हैं, कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, रसल्स वाइपर और कॉमन करैत। ये 3 सांप हैं जहरीले हैं। बाकी 7 सांप हैं जो बिना जहर के पाए जाते हैं। कॉमन वुल्फ स्नेक है, कुकरी स्नेक है, स्ट्रिप्ड किलबैक है, रेड सैम्बोआ है, वॉर्म स्नेक है, और अपना चैकेट किलबैक स्नेक है, और रेड स्नेक। ये बिना जहर के सांप यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, ये 3 जो थे, जो जहरीले सांप थे, जी। इसमें सबसे खतरनाक कौन सा? देखिए, ये अपनी अपनी जगह तीनों ही खतरनाक है। देखिए, एक में ह्यूमोटॉक्सिक जहर है, 2 में न्यूरोटॉक्सिक, और तीनों ही बहुत खतरनाक है। चलिए। अच्छा, आपको 15 साल सांपों का रेस्क्यू करते हुए हो गए। इस दौरान आपने बहुत से सांपों को करीब से देखा। जी, अगर आज आपको रामपुर के लोगों को सिर्फ एक सलाह देनी हो कि सांप से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए, तो आप क्या सलाह देंगे?
मैं रामपुर वालों को सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल जाएं, और अगर आपके घर में कोई भी सांप निकलता है तो उसे खुद से हाथ ना लगाएं, किसी स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाएं या वन विभाग को कॉल करें और सुरक्षित रेस्क्यू करवा के उसे जंगल छोड़ दें। बस यही एक सेफ्टी गैजेट है आपके पास। उसके अलावा अगर आप सांप को हाथ लगाते हैं, झाड़ फूक पे जाते हैं, तो जैसा केस अभी शाहबाद में हुआ है वैसे केस हो सकते हैं और भी, कि खुद से हाथ लगाने की वजह से क्या हो सकता है। तो आपने एक्सपर्ट सिंधु स्नेक सेवर की बात सुनी, और राजेश की जो मौत है बेहद ही दुखद है। और इस घटना से हम सब सबक ले सकते हैं कि एक कहावत है कि जिसका काम है उसे साझे, दूसरा करे तो डंका पाए। इसलिए अगर आपके घर के आसपास अगर सांप निकलता है तो उसे खुद पकड़ने की गलती ना करें, उससे दूरी बनाए रखें और किसी प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर को जरूर बुलाएं। धन्यवाद।